एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तू 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकता। माँ और बेटे की एक छोटी सी कहानी को अंत तक जरूर सुने दोस्तों। एक बार बेटे और माँ के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बेटे ने माँ को कहा, माँ तू हमेशा यही कहती रहती है कि माँ का कर्ज कभी नहीं उतार सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ ये सब सुनकर। आज मैं तेरे अगले पिछले सब कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्ज है तेरा, तुझे क्या चाहिए, रुपया, सोना, चांदी, जेवर? बता माँ, ऐसा क्या दूं जिससे तेरा कर्ज उतर जाए। माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा ये रुपए, पैसे, सोने, चांदी से मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात मेरे कमरे में सो पाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा कि अगर एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ माँ के पास। जैसा तय हुआ वैसे ही उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आने शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी का पानी बेड पर फेंक दिया जहाँ बेटा सोया हुआ था। बेटे ने कहा, अरे माँ ये क्या किया, तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी, अब मैं कैसे सोऊंगा। माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा, बस एक रात की ही तो बात है। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर सो गया। अभी आंख थोड़ी भारी हुई ही थी कि माँ ने बेटे को फिर से जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने माँ को कहा, माँ अभी तो पानी पिया, इतनी जल्दी प्यास कैसे लग गई। माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और गिलास का पानी लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी का पानी फिर बेटे की जगह पर फेंक दिया। अब बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या, तूने मेरी जगह पर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर क्यों गीला कर दिया। इस बार बेटे ने दर्जनों बात सुना दी अपनी माँ को, लेकिन माँ कुछ ना बोली। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, बेटा गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा गीले बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन 1 घंटे बाद फिर बेटे की आंख नींद से भारी होने लगी। तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। माँ ने अभी इतना ही कहा था कि बेटा झल्ला उठा और बोला, बाढ़ में जाए तेरा कर्ज, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्ज उतारने चला था, तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया तो तू भाग रहा है यहाँ से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला करता था और मैं खुद गीले पर लेटती और तुझे सूखे बिस्तर पर लेटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा था तुझसे, गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था तो रात में कभी कभी पानी की कभी दूध मांगता और हर बार मुस्कुरा कर अपने हाथों से तुझे पिलाती थी। जब तू रात को बीमार होता तो पूरी रात तुझे सीने से लगाकर आंगन में घूमती ताकि तू सो जाए। और आज तू निकला है माँ का कर्ज चुकाने। बेटा एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तू 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकता। वाकई में माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। और माँ बाप का महत्व का होता है तभी आभास होता है जब कोई दुख माँ बाप बनता है, जब कोई खुद माँ बाप बनता है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।